जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि आप लोगों को एग्ज़ाम निकालना है तो इस तरह से पढ़े। इस प्रैक्टिस सेट में जिस तरह से बताया जा रहा है उस तरह से आप लोग को पढ़ना होगा, तभी जा कर के आपको सफलता मिलेगा। और यहाँ पे इसमें देखिए कि आप लोग को 4 नंबर सेट है, 3 तक अपलोड कर दिया गया वीडियो और फुल एक्सप्लेन के साथ है। एक प्रश्न पर आप लोग के 6-7 क्वेश्चन बताया गया है। एक प्रश्न में 6-7 है तो हो सकता है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं तो 4 या 5 तो कोई ना कोई एक आध गो ऐसी क्वेश्चन आएगा जो कि एग्ज़ाम में आपको आएगा ही आएगा। तो इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं कि आप लोग को एग्ज़ाम निकले और आप लोग अच्छे से ध्यान देना होगा तब जा कर के, और मेहनत करना होगा। फ्रेंड्स, बिना मेहनत के कुछ नहीं हासिल होने वाला है। देखिए, यूट्यूब पर हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको बताने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इस तरह से जिस तरह से हम पढ़े थे तो उस तरह से आपको भी हम बताना चाहते हैं। जो हम जानते हैं वह बेहतरीन ढंग से आपको हम बताएं कि आपको भी रिजल्ट निकले। इसलिए हम आप लोग को यूट्यूब पे यह बता रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और इस सेट में देखिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। और कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन व्यक्ति संबंधित है? तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित व्यक्ति यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा कि लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। देखिए, इसकी कार्यकाल की बात किया है तो 1848 से यह 56 तक इसका कार्यकाल था, और इसी के समय आया था वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच आया था, और कितना में आया था? तो यह आया था वुड डिस्पैच आपको 1854 में। ठीक है, 1854 में वुड डिस्पैच आया था, और यह शिक्षा में सुधार लाने हेतु यह लाया गया था वुड डिस्पैच। यह क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और इसको रेलवे का जनक भी कहा जाता है। और 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेल चलाया गया था, और बम्बई से ठाणे के बीच, ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच चलाया गया था, और 34 किलोमीटर की दूरी पर यह चली थी। ठीक है, चलिए, और इसमें एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाए गए राज्य। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य था जो यह अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो देखिए, इसको हम एक ट्रिक के तरह देख सकते हैं इसको। तो जैसे हम लिख रहे हैं सजैस, जैस, बऊ, झना। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखिएगा ना फ्रेंड्स, आपको बहुत ही सजैस, बहु जना, तो बहुत ही आपको लाभ मिलने वाला है। और बहुत ही एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सतारा, देखिए स से हो गया सतारा। ठीक है, तो सतारा को कब मिलाया गया था? ठीक है, सतारा को कब मिलाया गया था? तो यह मिलाया गया था आपको 1848 में। ठीक है, 1848 में मिलाया गया था सतारा को। ठीक है, यह अंग्रेज साम्राज्य में मिला लिया गया था। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर, ठीक है, जैतपुर और संभलपुर के कब मिलाया गया था? तो यह मिलाया गया था 1850 को। ठीक है, 1850 को, सॉरी, यह 1849 को। ठीक है, 1849 को मिलाया गया था। इसको देख लीजिए, सॉरी, 1849 को किसको? तो जैतपुर और संभलपुर को मिलाया गया था 1849 में। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यहाँ पे बौझना यानी बऊ हो गया, तो बऊ से हो गया बघात। ठीक है, तो बघात को कब मिलाया गया था? तो बघात को मिलाया गया था 1850 को। ठीक है, 1850 को मिलाया गया था यहाँ पे बघात को। उसके बाद है यहाँ पे देखिए उदयपुर जो एमपी में है, तो इसको कब मिलाया गया था? तो इसको मिलाया गया था 1852 में। ठीक है, 1852 में मिलाया गया था किसको? तो उदयपुर के। फिर देखिए झ है यानी झना लास्ट में है, तो झ से हो गया झांसी आपको। ठीक है, झांसी, तो झांसी को कब मिलाया गया था? तो यह मिलाया गया था 1853 को। ठीक है, और यहाँ पे न से हो गया नागपुर, यानी नागपुर को कब मिलाया गया था? तो नागपुर को 54 में मिलाया गया था। ठीक है, 1854 में। इसको याद रखिएगा, ये सभी सीक्वेंस में याद रखिएगा। बऊ, देखिए सजैस, बहु झना। ठीक है, सजैस, बहु झना याद रखिएगा। सतारा हो गया 48 में, और जैतपुर और संभलपुर हो गया आपको 49 में। फिर बघात हो गया आपको 50 में। यहाँ पे उदयपुर हो गया आपको, उदयपुर यहाँ देखिए कि यह आपको हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 52 में, और झांसी 53 में हो जाएगा, और नागपुर 54 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही काम देने वाला है। देखिए, एक और इसमें अवध मिलाया गया था। ठीक है, तो अवध को मिलाया गया था, तो यह अवध कब मिलाया गया था? तो यह 1856 में अवध को मिलाया गया था। और इसको जानते हैं किस तरह से? कुशासन के आरोप लगा करके इसको मिला लिया गया था, और यह डलहौजी के द्वारा ही मिलाया गया था। तो यह ट्रिक आपको अच्छे से याद रखिएगा, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको कई एग्जाम में यह
आपको लाभ पहुँचेगा। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए और इसके बारे में और इस सब के बारे में भी देख लेते हैं। ये सब ऑप्शन कि जो कैनिंग है, तो इसमें जानते हैं आप लोग कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था उससे संबंधित यह कैनिंग है, इसी के काल में हुआ था। ठीक, उसके बाद मिंटो जी हैं, तो यह मिंटो जी यह 1807 से लेकर के 1800 इनकी शासनकाल 13 तक था। और इसी के बीच में क्या हुआ था, तो रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में ये संधि हुआ था, अमृतसर की संधि हुआ था। ठीक है, कब हुआ था अमृतसर की संधि, तो 1809 में हुआ था अमृतसर की संधि हुआ था। किसके बीच, राजा रंजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, मिंटो के समय में। याद रखिएगा इसको। कर्नवालिस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो कर्नवालिस से जो कि 1793 में यह अस्थाई बंदोबस्त लागू किए थे। कौन, अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था कर्नवालिस के तहत। ये सभी अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। हम इतना मेहनत करके आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग एक नोट कर लेते जाइएगा तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो आप लोग इसको बताइएगा कि क्या सही होगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, किसका राजधानी था, तो मीर कासिम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे देखिए 2 सही हो जाएगा। मीर कासिम की राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर में थी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि इसकी कार्यकाल की बात तो समझिए। तो 1760 से लेकर के 63 तक यह रहा था, बंगाल का नवाब रहा था। ठीक है, बंगाल का नवाब रहा था। और 60 में यह बना था और 63 तक रहा था। ठीक है, देखिए पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, जो मुंगेर बना उसके पहले कहाँ था, तो मुर्शिदाबाद था। ठीक है, मुर्शिदाबाद था पहले राजधानी, उसी यहाँ से हटा करके बना दिया गया मुंगेर। इसके पहले कहाँ था, इसके पहले आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसके पहले कहाँ था, मुर्शिदाबाद से पहले राजधानी कहाँ था बंगाल का, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे इसमें और समझ लीजिए। देखिए इसको हटाने का रीज़न क्या था, कि मुंगेर हटा करके यहाँ से मुर्शिदाबाद से करने का रीज़न था कि अंग्रेज़ जो था इसके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा था। मीर कासिम के कार्य में हस्तक्षेप करने के कारण यह मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था राजधानी को। ठीक है, देखिए बक्सर का भी युद्ध हुआ था आपको 1764 में। ठीक है, 1764 में हुआ था। तो क्या हुआ था कि उस समय मीर कासिम को हटा दिया गया था, मीर कासिम को हटा करके मीर जाफ़र को बनाया गया था। ठीक है, यह मीर जाफ़र जो आपको दिख रहा है, यह मीर जाफ़र हटा करके, मीर कासिम को हटा करके यहाँ पे मीर जाफ़र को बनाया गया था, जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ था। पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था, तब यह मीर जाफ़र था ही। ठीक है, मीर जाफ़र ही था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें बक्सर के युद्ध में आप लोग सब जानते होंगे कि हेक्टर मुनरो जो था, हेक्टर मुनरो यही नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज़ की तरफ से। और लॉर्ड क्लाइव, देख लीजिए इसमें लॉर्ड क्लाइव का क्या इसमें रोल रहा था कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने संधि किया था। जब जब आपको बक्सर का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध को समाप्ति करने के लिए संधि हुआ था 1765 में। तो देखिए इसमें 2 संधि हुआ था, और यह कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, तो 1765 में हुआ था। और देखिए एक 12 अगस्त के हुआ था और एक 16 अगस्त के हुआ था। ठीक है, 1765 में ही हुआ था। ये दोनों संधि हुआ था, यह लॉर्ड क्लाइव के द्वारा ही किया गया था। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। और प्लासी, सिराजुद्दौला के बारे में देख लीजिए। तो सिराजुद्दौला जानते हैं आप लोग कि प्लासी के युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध कब हुआ था, तो 1700, थोड़ा सा इसको फ्रेंड्स हटा लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। यह देखिए कि 1757 में हुआ था। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, और यह हारने का कारण क्या था कि यह मीर जाफरवा के चलते हार गया था, यही धोखा दे दिया था। इसका ये क्या था, सेनापति था मीर जाफर। ये जो सिराजुद्दौला का यह मीर जाफर जो था यह सेनापति था, यही धोखा दे दिया था, अंग्रेज से मिल गया था, जिसके कारण कि यह सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है, चलिए और आगे देखिए। कुंवर सिंह के बारे में आप लोग जानबे करते हैं कि 1857 के जो क्रांति हुआ था, क्रांति जो 1857 में हुआ था, इसमें बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। और कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते जाइए कॉपी में, तो आप लोग के लिए बहुत ही बेटर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था, तो आप लोग इसका बताइए किसने दिया था। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि श्यामलाल गुप्त पार्षद दिए थे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक इसका सही हो जाएगा। चलिए मोहम्मद इकबाल के द्वारा क्या कहा गया था, सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा।
यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। गांधी जी के द्वारा कहा गया था भारत छोड़ो या करो मरो का नारा गांधी जी के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल जी, तो इनके द्वारा क्या कहा गया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में है। यह राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया था। और एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था और जवाहरलाल के द्वारा पूर्ण स्वराज एवं आराम हराम की नारा दिया गया था। चलिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ही बता रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बुद्ध ने अपने जीवन की सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, श्रावस्ती हो जाएगा, ठीक है। श्रावस्ती यह जो था कौशल यानी कौशल देश की राजधानी था, ठीक है, श्रावस्ती। सारनाथ के बारे में देख लिए तो सारनाथ में सबसे पहले जो है कि दिया गया था आपको उपदेश, बुद्ध भगवान के द्वारा सबसे पहले उपदेश दिया गया था, यानी प्रथम उपदेश दिया गया था तो सारनाथ में। और इसको कहा क्या गया था, तो धर्म चक्र कहा गया था, ठीक है, धर्म चक्र कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, ठीक है, इसको याद रहेगा, महा नहीं कहा गया था, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, ठीक है, प्रथम का। फिर देखिए कुशीनगर, इसको देखिए कुशीनगर में क्या हुआ था, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, बुद्ध जी का मृत्यु हुआ था। और देवरिया कहाँ है, देवरिया में हुआ था, यह यूपी में है, ठीक है, देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इसको भी एक संकेत भाषा में कहा गया था, महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया था, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण, इसको याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण पूछा जाता है, महापरिनिर्वाण किस घटना से संबंधित है, तो इनकी मृत्यु हुआ था और कुशीनगर से संबंधित है। लुम्बिनी देख लीजिए, लुम्बिनी देखिए यह कहाँ है, तो लुम्बिनी में इनकी जन्म हुआ था, ठीक है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था, ठीक, यहाँ जन्म हुआ था, ठीक, और यह नेपाल में है, नेपाल, ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो नेपाल। कई बार इसको क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी आप लोग अच्छे से याद रहेगा। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुआ था, पहले जन्म की समझ लीजिए, जन्म कब हुआ, तो जन्म इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था, यहाँ जो महापरिनिर्वाण जो हुआ था यह 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है, 483 ईस्वी पूर्व। देखिए लिखने में थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, लेकिन आप लोग सुन करके लिखिएगा आप लोग, ठीक है, सुन करके समझिएगा। और आप लोग को ऐसा भी लिख रहे हैं कि जो कि आपको पता चल सके, तो इस बात को समझिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा और विस्तार हम बताते हैं। इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, कौन कौन, एक देखिए ट्रिक इसको याद रखिएगा, रा वय पाको, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, ये जब याद रहेगा आपको तो आप लोग क्वेश्चन जब आएगा तो बना लीजिएगा। पहला कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था। और फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए कि वैशाली, वैसे हो गया वैशाली, ठीक है, वैशाली हो गया था। और यहाँ देखिए पास हो गया पाटलिपुत्र, और ये हो गया कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन कहिए चाहे कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ये चीज़, और ये पाटलिपुत्र हो गया। तो यह सब ऐसे याद रखिएगा, रावय पाकू, ठीक है, रावय पाकू याद रखिएगा आप लोग। तो इसका एक तरह से ट्रिक है और समझ लीजिए, ऐसे करिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है, रावय पाकू 1-2 बार करते रहिए, मन में बोलिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको अकायक भी कहते हैं, अक, इससे क्या हो जाएगा, ये अजात शत्रु जी हैं, जो कि पहला जो हुआ था इसका यह शासनकाल था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए काला अशोक, यहाँ पे देखिए काला अशोक जो कि वैशाली में हुआ था, अशोक जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था, ठीक है, अशोक जो शासनकाल था अशोक का, तो उस समय पाटलिपुत्र में हुआ था। और क से हो गया क्या, कनिष्क के समय में कुंडलवन में कश्मीर में हुआ था। तो इसको याद रखिए, आकायक, ठीक है, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्क, ये चीज़ याद रखिएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा। कभी कभी कन्फ्यूज भी हो जाएगा तो आपको यहाँ से मदद आपको मिल जाएगा, कभी भी कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो यहाँ देख लीजिए कि ऑप्शन 1 हो जाएगा, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को आप लोग नहीं, ये भी समझ लीजिए कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को क्या मनाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया, 6 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो हिरोशिमा, ऐसे पूछा जाता है कि हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है,
तो यह 6 अगस्त को मनाया जाता है। 27 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच, ठीक है, रंगमंच दिवस, ठीक है, रंगमंच दिवस मनाया जाता है यह 27 मार्च को रंगमंच दिवस है। एक और देख लीजिए कि 4 फरवरी को, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फरवरी को, तो यहाँ मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, कैंसर दिवस मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। ये सभी जो हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझते ज़रूर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ देख लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुखरी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? देखिए खुखरी किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये आपको नेपाल का हो जाएगा खुखरी, ठीक है, नेपाल का। कनाडा का क्या हो जाएगा? कनाडा का मैपल लीफ हो जाएगा, ठीक है, मैपल लीफ हो जाएगा, ठीक है, लीफ, मैपल लीफ है। इटली का क्या हो जाएगा? इटली का सफ़ेद लिली हो जाएगा, ठीक है, सफ़ेद लिली हो जाएगा, ठीक है, यह राष्ट्रीय चिन्ह है। नॉर्वे का शेर हो जाएगा, ठीक है, शेर हो जाएगा नॉर्वे का। और भारत की बात किया जाए तो भारत का अशोक चक्र हो जाएगा, ठीक है, अशोक चक्र, सॉरी अशोक स्तंभ हो जाएगा, स्तंभ, ठीक है, अशोक स्तंभ हो जाएगा आपको भारत का, ठीक है, भारत का अशोक स्तंभ। अच्छा, अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो देखिए दिखाई आपको देगा 3, ठीक है, दिखाई देगा 3, लेकिन शेरों की संख्या 4 होती है। अगर क्वेश्चन आपको पूछे कि अशोक स्तंभ में कितने होते हैं शेर, तो आपको वहाँ हो जाएगा कितना? 4 शेर होते हैं, लेकिन दिखाई कितने देंगे? तो 3 देंगे। ये सभी आप लोग भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कांग्रेस के गया अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस के गया अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, तो गया अधिवेशन कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका, 1922 में हुआ था। कब? 1922 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसमें किए थे CR दास किए थे, ठीक है, CR दास किए थे, इसकी अध्यक्षता CR दास किए थे। और देखिए इस समय एक मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो थे, यह दोनों मिल करके, ठीक है, ये दोनों मिल करके 1923 में, ठीक है, 1923 में एक पार्टी का स्थापना किया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था 1923 में। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 16 में देख लेते हैं। तो 16 में क्या हुआ था? तो लखनऊ हुआ था, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार थे, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग समझिएगा। यहाँ समझ लीजिए कि अंबिका चरण मजूमदार थे। और यहाँ पहले यहाँ देख लेते हैं कि 1907 में क्या हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में, यहाँ सूरत हुआ था, सूरत में इसी में विभाजन हो गया था, कांग्रेस 2 दल में हो गया था, गर्म दल और नरम दल में, ठीक है। तो गर्म दल और नरम दल में हुआ था। तो इस समय कौन थे अध्यक्ष कांग्रेस के? तो इस समय थे रास बिहारी, ठीक है, रास बिहारी घोष थे, ठीक है, घोष। अब फ्रेंड्स यहाँ समझने थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। देखिए रास बिहारी, ये जो घोष थे रास बिहारी, इस समय अधिवेशन में एक हम लॉजिक लगा रहे हैं, ये नहीं कि ऐसी हकीकत नहीं हुई थी, आपको याद करने के लिए सिर्फ ये बताया जा रहा है। तो रास बिहारी घोष इस समय थे। तो ये जो 1907 में था, ऐसी मतलब हुआ कि रास नहीं आया इनकी बात को। जब रास नहीं आया, अगर बात किसी को रास या पसंद नहीं आता है तो क्या होता है, यहाँ पे मतभेद हो जाता है। तो यहाँ पे मतभेद उत्पन्न हो गया सूरत अधिवेशन में, यानी फूट पड़ गया, ठीक है। और यहाँ 16 में क्या हुआ? अंबिका चरण मजूमदार। तो देखिए 16 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ फूट पड़ा था ना 7 में, तो यहाँ पर क्या बोला कि हम आपके चरण में गिर गए, यानी अंबिका चरण में गिर गया जा करके, और बोला कि जो 7 में हमसे गलती हो गया था, हम लोग को क्षमा कर दीजिए, हम आपके चरण में गिर जाते हैं, हमको 7 में मिला लीजिए। तो यहाँ 16 में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में सब जो गर्म दल और नरम दल थे वो सभी मिल गए थे। तो इसको इस तरह से लॉजिक लाकर याद रखिएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए 24 में क्या हुआ था? इसमें गांधी जी बने थे, ठीक है, इसमें गांधी जी बने थे। और यह हुआ था बेलगांव में, ठीक है, बेलगांव कहाँ है? तो बेलगांव कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। ये सभी अच्छे से याद रहेगा। हम तो लिख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट करके, लेकिन आप अगर इसको नोट कीजिएगा तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और आपको हम जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनिएगा, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केसरी किसके द्वारा लिखा गया पत्रिका है? तो केसरी पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप लोग जानते होंगे
कि इसका आंसर सही 3 हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए केसरी था, एक मराठा था, मराठा, ठीक है, मराठा। यह 2 पत्रिकाएं लिखी गई थी और दोनों पत्रिकाएं इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पे समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाता है केसरी किस भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग सोचिए केसरी है तो केसरी तो है केसरी किस चीज़ में होगा और मराठा किस भाषा में होगा, ये बात पूछना है, हम आपसे चाह रहे हैं। देखिए मराठा है तो आदमी सोचता है कि अरे तो मराठा है तो मराठी में होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं था, यहाँ उल्टा था। ये चीज़ समझ लीजिए, केसरी जो लिखा गया था, केसरी यह मराठी भाषा में लिखा गया था, ठीक है, केसरी मराठी भाषा में लिखा गया था। और मराठा जो था, मराठा यह अंग्रेजी में लिखा गया था। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आपको पूछ दे कि केसरी किस भाषा में लिखा गया था तो और चाहे मराठा किस भाषा में, तो ये मत कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे गलती हो जाएगा। मराठा आपको अंग्रेजी में करना होगा और केसरी भाषा जो है, केसरी जो लिखा गया तो मराठी भाषा में लिखा गया था। इस बात को ध्यान रखें, यहाँ उल्टा हुआ था, ठीक है, यह लॉजिक है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ उल्टा कीजिएगा तो आपको जल्द ही इसका आंसर सही पता चल जाएगा और लगा भी लीजिएगा आंसर वहाँ पे एग्ज़ाम में। चलिए और देख लीजिए, यह दोनों पत्रिका जो लिखा गया था यह 1881 में लिखा गया था, 1881 में, ठीक। चलिए और इसमें देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, आप लोग जानते हो कि गोरा था, ठीक है, गोरा, गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि था, पोस्ट ऑफिस था, ठीक है, ये सभी जो लिखा गया था यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। महात्मा गांधी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, तो सबसे यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, ठीक है, इसको याद रहेगा, ये अच्छे से याद रहेगा। ई ने कि बाल गंगाधर तिलक मत मार दिए, कैसे कि एक बार हमको भी मिस्टेक हो गया था एग्जाम में, जो कि हिंद स्वराज तिलक से मार दिए थे तिलक में, तो ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है, ठीक है। चलिए लाला लाजपत राय को एक बार देख लेते हैं। लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक था अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, क्या, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, इंडिया, यह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था और इनको पंजाब केसरी कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। कोल विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है, आप लोग बताइए। कोल विद्रोह जो है कहाँ संबंधित है, तो यह देखिए नागपुर से संबंधित है, छोटा नागपुर से। बंगाल से संबंधित हो जाएगा आपको सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, फिर फकीर हो जाएगा, फकीर विद्रोह, ये सभी जो है आपको यह संबंधित हो जाएगा, बंगाल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए पंजाब से समझ लेते हैं, तो यहाँ कुक्का था, ठीक है, कुक्का आंदोलन कहाँ से था, तो कुक्का आंदोलन पंजाब से संबंधित है। और इसका अगर नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए तो भगत जवाहर मल थे, ठीक है, भगत जवाहर मल थे। और यह कब हुआ था, तो 1831 से यह 32 में हुआ था कुक्का आंदोलन। यहाँ देख लेते हैं केरल में क्या हुआ था, तो केरल में मोपला विद्रोह हुआ, ठीक है, मोपला विद्रोह केरल क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, केरल क्षेत्र में मोपला हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसका अली मुसलियार था, ठीक है, अली मुसलियार, याद रखिएगा, अली मुसलियार के द्वारा यह नेतृत्व किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसकी ईस्वी की भी अगर बात किया जाए तो ईस्वी था 1836 था, 1836 के रीजन में यह हुआ था मोपला विद्रोह केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपात उपबंध कितने भाग में वर्णित किया गया है, ठीक है, यानी वर्णन कितने भाग में किया गया है आपात उपबंध का। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 18 हो जाएगा, ठीक है, भाग 18 में यहाँ पे यह आपात उपबंध की बात कही गई है। और 17 में क्या है, तो 17 में राजभाषा की बात किया गया है, राजभाषा, ठीक है, राजभाषा की बात किया गया है। 15 में क्या है, तो 15 में निर्वाचन की बात किया गया है, निर्वाचन है, ठीक है। और 2 में क्या है, तो नागरिकता है, नागरिकता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और भाग 3 की बात किया जाए 3 की, तो 3 में क्या है, तो 3 में मूल अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद रखें। और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है कि अंधों में राजा, यहाँ खाली स्थान को भरना है। यह लोग जो कहावत होती है उसकी बात की गई है। तो अंधों में क्या राजा, तो अंधों में काना राजा होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। देखिए यह लोकोक्ति कई बार पूछी गई है एग्जाम में और यहाँ पे आप लोग को सेलेक्ट करके इसमें लाया गया है, तो इसको आप लोग सही आंसर बताइएगा।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, बुरे का और बुरे से संग होना। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, मुख्य का विलोम शब्द है। ठीक है, तो मुख्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको 3 यानी कि हो जाएगा गौण हो जाएगा। आपको लग रहा है कि विमुख, लेकिन विमुख नहीं होगा, यहाँ गौण होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि नथुल्ला दारा किस राज्य में स्थित है? नथुल्ला दारा किस राज्य में हो जाएगा? तो यहाँ सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम में नथुल्ला दारा है। एक और नथुल्ला यहाँ पे सिक्किम में है, जिसको नाम है जयलेपला। जयलेपला दर्रा जो है यहाँ। और नथुल्ला, देखिए कहा जाता है कि नाथुन जी का सिक्का जल गया। ठीक है, तो जल गया, नाथू जी का सिक्का यानी सिक्किम हो जाएगा, और जयलेपला जयलेपला हो जाएगा, और नथुल्ला यह दर्रा जो था, यह दोनों जो है सिक्किम में है। जम्मू कश्मीर कौन कौन हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, पीर पंजाल हो जाएगा, फिर बनिहाल हो जाएगा। ठीक है, बनिहाल। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश में एक बोमडिल्ला है। ठीक है, बोमडिल्ला दर्रा, यह जो है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन हो जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है। ठीक है, रोहतांग हो जाएगा, और आपको सिपकिल्ला हो जाएगा, सिपकिल्ला, याद रखिएगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? आप लोग इसका बताइए कहाँ होगा? इसका आंसर आपको कलकत्ता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1 सही है। देखिए और कुछ समझ लेते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर है। देखिए इसका जो हो जाएगा बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर। हाजीपुर का देख लीजिए, तो हाजीपुर का क्या है? तो पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा। ठीक है, मध्य रेलवे हो जाएगा। और मालेगांव जो है, इसका क्या होगा? तो इसका देखिए मालेगांव का हो जाएगा का, इसका आंसर हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है मालेगांव है। ठीक है, और थोड़ा सा शॉर्ट में हम समझा देते हैं आप लोग को। जैसे उत्तर का कहाँ हो जाएगा? तो नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली, उत्तर रेलवे का नई दिल्ली। और दक्षिण रेलवे कहाँ हो जाएगा? तो चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। और पश्चिम रेलवे कहाँ हो जाएगा? तो चर्च गेट मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और पूर्व का कहाँ हो जाएगा? तो पूर्व का आपको हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। तो ये सभी जो हम लिख रहे हैं इसको आप लोग समझ लीजिए एक बार, अगर चाहे तो बता दीजिएगा, वहाँ बनाइए। तो देखिए क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होगा? तो ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, नहीं 4 प्रकार का होगा। ठीक है, 4 प्रकार के क्वांटम संख्या होता है। ठीक है, और कौन कौन हो जाएगा? तो N, L, M और S होता है। ठीक है, देखिए इसको होता है क्या? तो इसको होता है आपको मुख्य। ठीक है, ये होता है मुख्य क्वांटम संख्या होता है। L जो होता है आपको कोणीय हो जाएगा। ठीक है, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। और M जो हो जाएगा यह चुंबकीय होता है। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और S जो होता है चक्रण होता है। ठीक है, चक्रण होता है, चक्रण क्वांटम संख्या, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से गैस सबसे हल्की होती है। तो सबसे हल्की गैस कौन हो जाएगा? तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो आर्यभट्ट उपग्रह जो था, इसका प्रक्षेपण कहाँ से हुआ था? तो देखिए यह, इसे तो पहले बात समझ लीजिए कि आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, और यह आपको कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1975 को। ठीक है, 1975 को प्रक्षेपित किया गया था, और यह किया गया था, यहाँ देख लीजिए कि यह सोवियत संघ रूस से किया गया था। ठीक है, यह रूस के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं अनवीकरणीय, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए इसमें आपको क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपको कोयला हो जाएगा। ठीक है, पहले एक बात समझ लीजिए, एक अनवीकरणीय हो गया और एक नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, नवीकरणीय, यह क्वेश्चन कई बार आते हैं और यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अनवीकरणीय का मतलब हो गया कोयला हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ठीक है, और नवीकरणीय माने नया समझिए, इससे जैसे कि पवन हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। यह पवन जो ऊर्जा होता है, सूर्य होता है, सूर्य से जो प्रकाश मिलता है। फिर आपको भू
भूतापीय ऊर्जा होता है, ठीक है। भूतापीय ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय में आता है, ठीक है। और अनवीकरणीय में जैसे कि यह ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद, जैसे कोयला हो जाएगा तो यह कुछ दिन के बाद आगे चल के ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय में हो जाएगा आपको कि पवन ख़त्म नहीं होने वाला है, जैसे सूर्य भी ख़त्म हाल ही नहीं होगा, इसलिए। और यहाँ भूतापीय ऊर्जा ये सभी जो है आपको नवीकरणीय में होता है। इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत कन्फ्यूज करते हैं बच्चों को। तो चलिए, आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा आप लोग। चलिए आगे और आपको बेहतरीन ढंग से हम क्वेश्चन और लाते रहेंगे। अच्छा आप लोग का रिस्पांस रहा तो और आगे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।